ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 30th ऑफ जुलाई 2024। आज सेकेंड लास्ट डे है जुलाई मंथ के ट्रेडिंग सेशन का। अभी टाइम हो रहा है 9:22। मार्केट थोड़ा सा फ्लैट नोट पे ओपन हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव बिहेव कर रहा है। कल जैसे कि आपने देखा था कि मार्केट ने सेकंड हाफ में यहाँ पे बहुत तगड़ी एक रिजेक्शन ली थी डाउन साइड के लिए, राइट। अब अगर इसका डे लो आज ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर और फर्दर डाउन मूव हमें दिखा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड रिकवरी शो करता है देन वापस ऊपर की साइड भी मुड़ सकता है। हमें मार्केट के हिसाब से ही बिहेव करना है। जैसे जैसे मार्केट अप या डाउन साइड की ओर मूव शो करेगा हम उस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अभी 9:30 तक एक बारी मार्केट को जाने देते हैं, उसके बाद हम अपना फर्स्ट ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, राइट। कीप वॉचिंग। जैसे ही मुझे अपनी फर्स्ट पोजीशन या ट्रेड्स मिलते हैं तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑल राइट ट्रेडर्स, अभी ना टाइम हो रहा है 9:42। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2 स्कैल्प किए हैं। पहला जो स्कैल्प था वो मैंने यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बना के आई गेस इधर किधर तक का मैंने टारगेट अचीव किया था, ठीक है। एंड उसके बाद जब मार्केट वापस रिट्रेस हुआ, यहाँ पे वापस ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहाँ कहीं पे अपसाइड की पोजीशन बनाई थी। बट मार्केट यहाँ पे टाइम बहुत बिता रहा था तो मैं अपने एसएल को भी ट्रेल करता जा रहा था। जैसे पहले मेरा एसएल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे कर दिया था बिकॉज ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन ले रही थी। इस कैंडल ने जो है वो मेरा एसएल हिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मार्केट वैसे मेरी डायरेक्शन में ही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 ट्रेड्स ले चुका हूँ। अगले ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है, तो वैसे ट्रेड लेंगे। स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू फर्दर। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9:53। यहाँ पे मैंने एक और कोशिश करी थी अपसाइड के ट्रेड के लिए, राइट, यहाँ कहीं से, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे वापस रिट्रेस हो रहा था और यहाँ कहीं से मैंने फिर से ऊपर की साइड एक ट्रेड लिया था, बट इस पर्टिकुलर कैंडल ने हमें बहुत तगड़ा एक लॉस कर दिया, जिस चक्कर में जो मैं प्लस में था वो अच्छे खासे माइनस में चला गया। उसके बाद मैंने डाउन साइड के लिए एक और कोशिश करी बिकॉज एक बहुत तगड़ी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कैंडल बनी थी, ट्रेंड लाइन के नीचे वापस मार्केट चला गया था। इसलिए मैंने एक डाउन साइड की कोशिश करी थी, बट अगेन वहाँ से भी मार्केट अप साइड की ओर रिवर्स हो गया। अभी हमारे टोटल हो चुके हैं 4 ट्रेड, हम अपने मैक्सिमम लॉस के बहुत क्लोज हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेड अगर उसमें भी लॉस हुआ देन तो हम अपना डे क्लोज कर देंगे, बट अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तब हम अपने लास्ट ट्रेड की ओर जाएंगे। अभी तक फ़िलहाल 4 ट्रेड्स हो चुके हैं, तो अब थोड़ी देर में मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है एंड उस हिसाब से अपना फर्दर नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 10:13। मैंने एक डाउन साइड पे ट्राई करी थी बिकॉज जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल हमारी ब्रेक हुई थी डाउन साइड की ओर, राइट। मैंने एक डाउन साइड के लिए कोशिश करी थी। इवन तो नीचे से अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो बट मुझे लगा था कि उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ और मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। मैंने यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया। ये इस पर्टिकुलर कैंडल पे नहीं, बट इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने किया, जिस वजह से एक पर्टिकुलर मतलब बड़ी सी स्पाइक यहाँ पे आई थी, जिस वजह से मेरे को उस पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हो गया, राइट। जो मैं अपने मैक्सिमम लॉस के बहुत क्लोज था वो मैं उसके ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुँच गया। बट देन अब सिंस मैं ऑलरेडी बहुत ऊपर ऑलरेडी ही जा चुका था, तो एक छोटा सा एसएल जो मेरा लास्ट ट्रेड बचा हुआ था मैंने उसको भी लेने की सोची एंड मैंने एक बहुत छोटे से एसएल के साथ उसको प्लेस किया। जब ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे बनी 1 मिनट की, ठीक है, तो इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री बनाई और इसी कैंडल के लो के एसएल के साथ मैंने एक अपसाइड के लिए पोजीशन प्लान करी। उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या था कि जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हमारी बन रही थी जहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली इसने रिवर्सल लिया था मार्केट ने और एक हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल बनी थी, जो ये वाली पर्टिकुलर कैंडल है, एक रेड हैमर टाइप कैंडल बनी थी एंड उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैंने अपसाइड के लिए यहाँ पे एक रिस्क लिया हुआ है, एक रिवर्सल का, ठीक है। इसमें प्रॉपरली देखते हैं कि हमारे टारगेट की हो जाता है कि नहीं। बस गलती सिर्फ ये हो गई है कि मैंने आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर दिया है, बट सिंस अब हम लेट हो गए हैं थोड़ा, मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज अब
मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका है और हमारा लास्ट ट्रेड ये आज का है। सो अगर ये रिवर्स कर जाता है वापस नीचे की साइड, तो मैंने एसएल सिस्टम में प्लेस किया ही हुआ है, तो वो मेरा एसएल हिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ये ऊपर की साइड आता जाता है तो एटलीस्ट यहाँ तक का एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए वापस से, बिकॉज मार्केट को अगर फॉल करना होता तो अब इसने इतनी बड़ी मतलब यहाँ पे बियरिशनेस शो करी थी, उसके बाद वापस रिकवरी दिखाई, उसके बाद अब इसे फॉल कर जाना चाहिए था, बट फॉल ना करके फिर यहाँ पे रुक रहा है। तो मुझे थोड़े से चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट वापस ऊपर की साइड जा सकता है, ठीक है, सिंस एक ट्रेंड लाइन टाइप भी इसने बनाई हुई है यहाँ पे। बट अगर इन केस नहीं जाता है एंड नीचे की साइड चला जाता है देन, तो अगर इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, फिर तो और भी नीचे मार्केट आज जा सकता है। बट हमने एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया है, अगर इसमें हमारा टारगेट मिला तो आई होप कि उसमें हमें कुछ अच्छा खास प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा, बट येस हम अपने एक कंट्रोल्ड लॉस के अंदर आ जाएंगे आज। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:33। जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था मार्केट उस डायरेक्शन में गया भी, लेकिन क्योंकि मेरा जो ट्रेड था वो मैंने एक आउट ऑफ द मनी उसमें ले लिया था, ऑप्शन में ले लिया था। सो इसलिए मेरे वाला जो प्रीमियम था वो उतना यहाँ से मूव नहीं किया, ठीक है। इवन तो वो मेरा अबाउट, या अगर इस बिल्कुल एक्सट्रीम हाई की हम बात करें तो अबाउट 50% उसने मेरा लॉस जो है वो रिकवर कर दिया था, 50% से ज़्यादा ही। बट मैंने उसको एग्जिट नहीं किया था, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि एग्जिट इसी पर्टिकुलर लेवल पे ही करूँगा। बस मैं क्या कर रहा था कि अपने एसएल्स को ट्रेल करता हुआ चल रहा था, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल बनी है, इसने प्रीमियम वाले चार्ट पे कैंडल को बहुत तेज़ी से गिराया एंड उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया उस तो, लेकिन उसमें थोड़े से हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए, बट वो बहुत मिनिमल है, मतलब जो प्रॉफिट जिसमें हमने क्लोज किया। सो यहाँ कहीं पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा था, बट मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, बिकॉज मैंने ये पहले से डिसाइड किया होता है कि एग्जैक्ट लेवल तक वेट करूँगा जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। बट मार्केट एग्जैक्ट वहाँ तक ना जाके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रुक गया एंड उसके बाद जो है वो प्रीमियम में एक फॉल देखने को मिला। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल आज के दिन में मेरा कितना लॉस रहा है एंड जो गलती मुझे फील हुई है एक आधी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती करी है आज के दिन में। सो चलते हैं हमारी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। थैंक यू फ्रेंड्स। सो ये हम आ चुके हैं अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, राइट। यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको एंड देन ये प्रीमियम चार्ट है। सो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पोजीशंस में आज के दिन में हमारा कितना ओवरऑल लॉस रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है भाई, ओपन होगा। ओके, सो ये हमारी आज की पोजीशंस हैं। यहाँ पे आपको 1416 रुपीज़ का लॉस दिख रहा होगा, जिसमें से सबसे बड़ा जो लॉस है वो है 1235 रुपीज़ का। उसके बाद 496 वाला जो लॉस था ये भी काफ़ी बड़ा था। सो सबसे पहले अगर मैं पहले ट्रेड की बात करूँ, जो सबसे पहला ट्रेड मेरा था उसमें मुझे अबाउट 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस रिट्रेस बैक करने लगा, मैं सेम डायरेक्शन में दोबारा ट्रेड लिया, बट वहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। तो जो 800 वाला मेरा प्रॉफिट था वो पहुँच गया था 300 एंड समथिंग पे मैंने एग्जिट किया था, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो मार्केट ने अब हमारा टारगेट अचीव कर लिया है, बट मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। मैं आपको बताता हूँ किस पर्टिकुलर कैंडल ने वो किया है। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी, इस कैंडल ने किया था मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट। ऑलमोस्ट हिट वाला सीन था, बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अपना एसएल रखा हुआ था। जब ये बड़ी सी कैंडल बनी थी तो इसके जस्ट नीचे मैंने रखा था, उसने हिट किया एंड उसके बाद मार्केट देखो कितनी शानदार मूव मार्केट ने दिखाया है। अगर ये होता तो अबाउट हम मतलब 400-500 के लॉस पे शायद आज का दिन क्लोज करते, बट वो नहीं हो पाया एंड हमने 1416 रुपीज़ पे आज का दिन क्लोज किया है, ठीक है। सो पहले प्रॉफिट एंड देन धीरे धीरे उसको लूज़ किया। अबाउट 2 ट्रेड्स में मैंने अपने प्रॉफिट को आज लूज़ कर दिया था, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि मैंने लॉसेस बड़े बड़े ले लिया आज, ठीक है। तो मिस्टेक्स मेरी तरफ से क्या रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये हम 1 मिनट के चार्ट को सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट, ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि ओके 1 मिनट, ठीक है। 9:30 तक तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, राइट। बट अब इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा था तो मैंने यहाँ कहीं से मूव कैप्चर किया था, मतलब 9:31 पे ही शायद मैंने ट्रेड ले लिया होगा। यहाँ से वो मूव कैप्चर किया था एंड यहाँ हमें प्रॉफिट हो गया था 800 रुपीज़ का। फिर यहाँ से मार्केट रिट्रेस जब करने लगा था एंड अपसाइड रिट्रेस जब कर रहा था तो मैंने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया था, बट वो और ज़्यादा रिट्रेस हुआ एंड मेरा एसएल उसमें हिट हो गया। अब उसके बाद मार्केट वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। देन
मैंने फिर से यहाँ रिट्रेसमेंट पे ऊपर की साइड ट्रेड लिया था, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जब ग्रीन कैंडल बनी तो मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी लिया था, इसमें भी मुझे बड़ा लॉस हो गया क्योंकि ये वाली कैंडल ने मेरा एक्सेलेरेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब मार्केट वापस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर नीचे गिरने लगा, तो मैंने यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड लिया था। तो मुझे लगा था कि अब मार्केट पक्का फॉल कर जाएगा, बट यहाँ से उसने जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और यहाँ कहीं पे हमने अपसाइड के लिए एंट्री बनाई थी। राइट, ये वाला ट्रेड हमारा सही था। अब रीजंस क्या है, मतलब मिस्टेक्स क्या हुई है। नंबर 1, फोमो। ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ था जब डाउन साइड की कैंडल इतनी बड़ी सी बनी तो मेरे को लगा कि अब मार्केट फॉल कर जाएगा, अगर एंटर नहीं हुआ तो मेरे से मिस हो जाएगा। तो फोमो के चक्कर में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो कि हमारा गलत साबित हुआ। ठीक है, दूसरा, लॉस बड़े लेना। ठीक है, मैं 95% ऑफ द टाइम सिस्टम में एसएल डालता हूँ, बट 5% ऑफ द टाइम नहीं डालता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाला एंड यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हो गया। सेम यहाँ पे भी। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने सिस्टम में एसएल डाला था मुझे कंट्रोल में लॉस थे। ठीक है, सो 1-2 मैंने बड़े लॉस ले लिए एंड उसके बाद हमारा जो आज का दिन है वो नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। इवन तो मार्केट देखो अभी जो हमने एंटिसिपेट किया था उसी डायरेक्शन में अच्छा भाग रहा है, बट हमें मार्केट ने बाहर कर दिया था इस पर्टिकुलर कैंडल ने। सो अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं मार्केट को, बिकॉज फर्दर अपना डिसिप्लिन कंप्रोमाइज़ करेंगे सो और ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम रेडी नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा सा आज लॉस हो चुका है, जो कि अबाउट 400 प्लस रुपीज़ हमारा मैक्सिमम लॉस के ऊपर चला गया है। तो इसी के साथ अपनी ट्रेडिंग को क्लोज़ करते हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपने देखा होगा कि मैंने कहाँ पे किस तरह से गलतियाँ करी हैं। सो अगर हो सके तो आप इस टाइप की गलतियाँ अवॉइड कीजिए। नंबर 1, फोमो में ट्रेड मत लीजिए। उसमें क्या होता है कि हम बहुत मतलब अपने जहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए उससे बहुत दूर भी एंटर हो जाते हैं और लॉस हम बड़ा ले लेते हैं उस चक्कर में, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो नो डाउट हमें प्रॉफिट भी हो जाता है, बट जब रिवर्स होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। तो इसीलिए फोमो में आकर बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिए। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।